हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं 12th क्लास का मींड। ये शॉर्ट नोट्स में से ही एक है। मैंने पहले भी कुछ एक दो टॉपिक करवाए थे, गमक के ही प्रकार थे, तो ये मींड भी गमक का ही एक प्रकार है। जैसे कि मैंने आप लोगों को करवाया था, कर्ण करवाया था, मुर्की करवाया था, तो उसी प्रकार से मींड भी गमक का ही एक प्रकार है। और मेरे ख्याल से मींड प्लावित गमक का ही एक, आधुनिक समय में प्लावित गमक जो प्राचीन काल का गमक था और उसे आधुनिक समय में मींड कहकर पुकारा जाता है। तो गायन या वादन करते समय किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज को खंडित किए बिना जाने को, अर्थात घर्षण के साथ जाने को मींड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सा से मा तक अगर हम जाएंगे तो जो रेगा स्वर हैं, इन दोनों स्वरों को मात्र स्पर्श करेंगे, उनका पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं करते हुए हम मा तक जाएंगे, तो उसे हम फिर मींड कहते हैं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आप लोगों को मींड का, कि फर्स्ट अलंकार जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है उसका मैं एग्जाम्पल दूंगी। कि पहले मैं ब्रेक के साथ, यानी कि हर एक स्वर में मैं ब्रेक दूंगी और यानी कि आवाज को खंडित करूंगी, और दूसरे एग्जाम्पल में उसी अलंकार में मैं स्वरों को घर्षण के साथ यानी कि मींड के साथ लेकर जाऊंगी। तो देखना, पहले ब्रेक के साथ यानी कि खंडित आवाज में, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब घर्षण के द्वारा अर्थात मींड के द्वारा, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से जब घर्षण के साथ जाते हैं तो उसे मींड कहते हैं। और इससे मींड का प्रयोग करने से गाने में लोच और रंजकता आती है, सुंदर लगता है गाना और बजाना। और मींड को दर्शाने के लिए, यानी कि मींड को जब हम स्वर लिपि के अंतर्गत अगर उसको दर्शाएंगे तो उसको स्वरों के ऊपर अर्धचंद्राकार का प्रयोग करेंगे, उल्टे अर्धचंद्राकार का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सा और मा, इसके ऊपर मैंने उल्टा अर्धचंद्राकार लगा रखा है। और एक बात और, एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, सा और धा है, इस पर मैं मींड का प्रयोग करती हूँ, तो इन दोनों स्वरों के बीच में आगे रे गा मा पा, यानी कि सा रे गा मा पा और फिर धा। तो मैं अगर मींड का प्रयोग करना है और बिना आवाज को यानी कि आवाज को खंडित कर रही हूँ, पहले मैं आवाज को खंडित करके दिखाऊंगी और फिर मैं मींड का प्रयोग करूंगी। देखना, सा धा पा, ये खंडित करके, और बिना खंडित किए यानी कि घर्षण के साथ यानी कि मींड का प्रयोग करते हुए, सा धा पा। यानी कि जब मैंने मींड का प्रयोग किया तो रे गा मा पा को मैंने अंदर ही अंदर उनको टच किया, उनका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया, और घर्षण के साथ फिर इन स्वरों को टच करते हुए मैं सा से धा पर गई, और इस प्रकार से इसे मींड कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मींड टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।